नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपने देखना शुरू कर दिया है फ़िक्र व नज़र पर दिन भर की 10 बड़ी खबरें। आइए मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नज़र डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ ऑल्ट न्यूज़ के शरीक बानी मोहम्मद ज़ुबैर को बड़ी राहत देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में उनके खिलाफ दायर 5 FIR में फ़िलहाल उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसके साथ ही मामले की अगली समाअत 20 जुलाई के लिए मुकर्रर कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में कहा कि एक के बाद एक FIR दर्ज होना परेशान करने वाला है। इससे कबल मोहम्मद ज़ुबैर ने अपने खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज सभी 6 FIR को मनसूख करने का मुतालबा किया था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि बीवी को बगैर किसी जज्बाती लगाव के ATM के तौर पर इस्तेमाल करना ज़हनी अजियत के मुतरादिफ है। कोर्ट ने निचली अदालत के हुक्म को कलादम करार देते हुए एक केस में बीवी के तलाक को मंजूरी दे दी। जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस JM खादी की सरबराही वाली डिवीज़न बेंच ने समाअत के दौरान यह मुशाहिदा किया। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते में पाए जाने वाले शिवलिंग के दर्शन पूजा की दरखास्त पर जल्द ही समाअत करने पर रजामंदी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट इस अर्जी पर 21 जुलाई को समाअत करेगी। इसमें शिवलिंग की कार्बन डेटिंग का मुतालबा भी किया गया है। दरखास्त में कहा गया है कि कार्बन डेटिंग से पता चलेगा कि शिवलिंग कितना कदीम है। राजस्थान के शहर कोटा के मोदी कॉलेज सेंटर में कुछ मुस्लिम तालिबात हिजाब पहनकर नीट इम्तिहान देने पहुंची, लेकिन पुलिस ने उन्हें मेन गेट पर ही रोक लिया और हिजाब उतारने के लिए कहा। ताहम बाद में तालिबात को तहरीरी हल्फ देने के बाद हिजाब पहनकर इम्तिहान देने की इजाज़त दी गई। इतवार के रोज़ मुल्क भर में मेडिकल में दाखिले के लिए कौमी अहलियती दाखिला टेस्ट नीट के इम्तिहानात हुए। इस दौरान मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से तालिबात के साथ बदसलूकी की खबरें सामने आई। 16वीं दौर की भारत चीन कोर कमांडर सतह की मीटिंग 17 जुलाई 2022 को भारत की तरफ चुशूल मोल्डो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट पर हुई। मीटिंग के एक रोज बाद वजारत दिफा ने कहा कि दोनों फरीक राब्ते में रहने और फौजी व सिफारती जरिए राब्ते बनाए रखने पर इत्तफाक किया जाए। पाकिस्तान में सुबह पंजाब के रहीम यार खान के नज़दीक पीर के रोज़ दरियाए सिंध में एक कश्ती पलटने से कम 19 अफराद हलाक और मुतअद्दिद दीगर लापता हो गए। रोजनामा अखबार डॉन ने रहीम यार खान के डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा के हवाले से बताया कि हादसे के वक्त कश्ती में 100 से ज्यादा अफराद सवार थे जो शादी की तकरीब के बाद वापस लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि ज्यादा सवारी और पानी के तेज बहाव की वजह से कश्ती उलट गई और यह हादसा पेश आया। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने स्वीडन और फिनलैंड को एक बार फिर धमकी दी है कि वो नॉर्थ अटलांटिक फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन न्यूटो में शामिल न हो। खलीज टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि एर्दोगान ने कहा कि जब तक ये दोनों ममालिक तुर्क फौज इत्तेहाद के शराइत पर मुत्तफिक नहीं होते और हमारी शराइत को पूरा करने के लिए ज़रूरी इक़दामात नहीं करते, हम उनकी नाटो में शमूलियत का अमल रोक देंगे। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के चेयरमैन ने मौजूदा हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने PTI को इलेक्शन हराने के लिए हर हरबा अपनाया। इमरान खान ने इल्ज़ाम पंजाब के 20 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज PMLN के खिलाफ अपनी पार्टी की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद लगाया। भारत के तजर्बाकार शूटर मिराज अहमद खान ने पीर को ISSF वर्ल्ड कप में मर्दों के स्केट इवेंट में मुल्क का पहला तराई तमगा जीता। 40 शॉट के फाइनल में उत्तर प्रदेश के 46 साला मिराज ने 37 स्कोर करके कोरिया के मिन्सू किम 36 और बरतानिया के बेनोलियम में 26 को शिकस्त दी। अगस्त और सितंबर में होने वाले जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान पैट कमिंस को आराम दिया जाएगा और लेग स्पिनर एडम चंपा पैटर्निटी छुट्टी के बाद टीम में वापसी करेंगे। ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 वनडे मैचेस 28 अगस्त, 31 अगस्त और 3 सितंबर को टाउन्स में खेलेंगे। नाजरीन, खबरनामा में इतना ही। इस खबरनामे को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।